इस तरीके से ओजरी बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। आज मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से तैयार होने वाली ओजरी सिखाऊंगी और इसके अलावा इसको साफ़ करने का भी ज़बरदस्त और आसान तरीका बताऊंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियाज़ किचन। सबसे पहले आपने ओजरी को गर्म पानी में डालकर 10 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद छुरी की मदद से ऊपर वाली स्किन को रिमूव करना स्टार्ट करना है। ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी। ये देखें, बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्द रिमूव हो जाएगी। इस तरह आपने ये सारी स्किन को रिमूव कर लेना है। फिर इसको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है। जितना पीस छोटा होगा ये उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त तैयार होगी। ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और स्किन भी अच्छी तरह रिमूव की है ऊपर वाले। अब इसको हमने लहसुन का पेस्ट लगाना है 1 टेबल स्पून और साथ में 1 मग लस्सी। ये डालकर आपने 2 घंटे के लिए इसको रख देना है। इस तरीके से अगर आप ओजरी को साफ़ करेंगे तो इसकी स्मेल उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। सम टाइम पकते हुए स्मेल आती है तो वो भी बिल्कुल नहीं आएगी, ज़बरदस्त खुशबू आएगी। चलें जी, अब इसको पकाने का तरीका देखते हैं। ओजरी को मैंने अच्छी तरह खुले पानी में और खुले बर्तन में डालकर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। उसके बाद 4 प्याज ले लें मीडियम साइज़ के, इसी तरह आपने कट करने हैं। 3 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून रेड मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 6 से 7 ग्रीन चिल्लीज़ का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी और 4 टमाटर इस तरह कटे हुए। अब हम फ्लेम को करते हैं ऑन और इसके ऊपर रखेंगे प्रेशर और ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 इसमें डाल देंगे। ओजरी डालें। आप ओजरी को ज़्यादा गलाइएगा क्योंकि ये जितनी मर्ज़ी गल जाए अपनी असल शेप में रहती है, बल्कि ये घुलती मिलती नहीं है और जितनी ज़्यादा गली होगी ये उतनी ही मज़े की बनेंगी। अगर हम मीट को ज़्यादा गला लें तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, वो ज़्यादा घुल जाता है और उसका जायका भी ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप ओजरी को ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इसका जायका अच्छा होगा। ये जल्दी गलती नहीं है, अगर गल भी जाए तो ये अपनी असल शेप में ही रहती है, इसकी शेप चेंज नहीं होती और इसका जायका भी ख़राब नहीं होता। 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा थी ओजरी। ये सारे मसाला जात जो मैंने आपको बताए हैं ये 1 kg से थोड़ी सी ज़्यादा थी ओजरी, उसके लिए हैं। और इसमें 1.5 मग पानी का तकरीबन ये 1/2 kg पानी बनता है। इतना आपने डाल लेना है और फिर इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद प्रेशर आप लगा दें। थर्टी मिनट्स का आपने प्रेशर लगाना है, 30 मिनट्स का। चलें जी, 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह पानी सारा खुश्क हो चुका है, ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। भूनने के लिए हमने क्या करना है, ये देखें, सारे मसाले भी घुल मिल गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 1/2 कप ऑयल का डालना है। 1/2 कप ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ये सारी ओजरी डाल दें। इसमें आपने कोई ज़्यादा मसाले अब नहीं डालने क्योंकि मसाले हम ऑलरेडी सारे यूज़ कर चुके हैं। अब जस्ट इसकी भुनाई करनी है 15 मिनट तक लो फ्लेम में। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको भूनते रहना है, अच्छी तरह भूनना है। अगर आप इस तरीके से ओजरी को तैयार करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आपको मिलेगा और इसको बनाना इंतहाई इजी है। ओजरी को साफ़ करते हुए अगर इसकी स्किन रिमूव नहीं करते, जो कि अक्सर लोग नहीं करते, तो खाने में कराहत महसूस होती है और जब तक पकती रहती है उसमें से स्मेल आती रहती है। लेकिन अगर हम इसकी ऊपर वाली स्किन को रिमूव कर दें तो फौरी तौर पे स्मेल ख़त्म हो जाती है और खाने में भी बिल्कुल भी कराहत महसूस नहीं होती। आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये देखें, ज़बरदस्त तैयार हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको प्लेट में डालकर करेंगे सर्व।
یہ جتنی دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی مزے کی تھی، بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ اس کو گارنش کرنا ہے تو آپ اس کو دھنیے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر لیمن لگا کر بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی اچھی گل گئی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔